everyone, welcome to Brain Mentors. I am Garima and I am going to tell you about one problem statement, that is sort colors. Sort colors problem is also called Dutch national flag problem, meaning flag has three colors. Flag has three colors. Basically ये जो प्रॉब्लम है ये लीड कोड प्लेटफॉर्म की लेवल मीडियम प्रॉब्लम है. Level is medium of this given problem, and the problem is from arrays, basically from data structures and algorithms. तो चेक करते हैं इस प्रॉब्लम को क्या है. जैसे कि आप देख रहे हो इसका जो नंबर है प्रॉब्लम का वो 75 है and the name of the problem is sort color. The standard name is sort colors and the level is medium. So the problem description is given an array with n objects colored red, white or blue. Sort them in place so that objects of the same color are adjacent. This is the main line. Same color are adjacent. With the colors in the order red, then white and then blue. So here we will use the integers 0, 1 and 2 to represent the color red, white and blue respectively. Meaning 0 red को represent करेगा, 1 white को करेगा, 2 blue को करेगा. नोट इज डैट बेसिकली कॉन्स्टेंट और एक कंडीशन इसने बताई है कि यू आर नॉट सपोज टू यूज द लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन फॉर दिस प्रॉब्लम, बिकॉज अगर हम चाहें तो हमारे पास ये एग्जाम्पल में एक अनसॉर्टेड एरे गिवन है एग्जाम्पल में एज एन इनपुट. तो अगर हमें इसे इस कलर में लेकर आना है, लाइक पहले रेड आ जाए फिर व्हाइट आ जाए फिर ब्लू, क्योंकि रेड को रिप्रेजेंट 0 कर रहा है तो पहले सारे 0 आ जाएंगे फिर 1 आ जाएंगे फिर 2. इसका मतलब है वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाएंगे. तो वो वही कह रहा है कि इसको तो आपको सिर्फ सॉर्ट करना है तो ये पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा. बट वो एक चीज और कह रहा है कि इसके लिए आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं कर सकते फॉर दिस प्रॉब्लम. ओके, तो इसका मतलब है हमें प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करने, अपने आप लॉजिक बिल्टअप करना है और उसके अकॉर्डिंग इसे सॉर्ट करना है. एक चीज और ये बोल रहा है, कह रहा है फॉलो अप a rather straightforward solution is a two pass algorithm using counting sort, जिसके अंदर पहले आइट्रेट करा जाता है, बेसिकली एरे को काउंटिंग करना होता है नंबर ऑफ जीरोज 1 एंड 2 को. देन ये कह रहा है सेकेंड पार्ट्स में हम क्या करते हैं, ओवरराइड कर देते हैं एरे को विद टोटल नंबर ऑफ जीरोज देन 1s देन 2s से. तो ये वाला अप्रोच तो कह रहा है बहुत ही सिंपल अप्रोच है, ठीक है. बट क्या आप कुड यू कम अप विद अ सिंगल पास एल्गोरिथम और अ वन पास एल्गोरिथम यूजिंग ओनली कांस्टेंट स्पेस. तो ये कह रहे हैं क्या आप इस प्रॉब्लम को एक सिंगल पास एल्गोरिथम का मतलब है, वन पास एल्गोरिथम का मतलब है कि हम इसे एक ही स्कैन में एरे को सॉल्व कर दें, एक ही आइट्रेट, बेसिकली एक ही बार आइट्रेट करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें. तो एक ही बार अगर हमें स्कैन करना है एरे को तब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो क्या अप्रोच फॉलो करें इसके लिए वो हम देखते हैं. तो इसके लिए लाइक हमारे पास जो गिवन आ रहा है वो है 202110 20 and 2110. और आपको पता है इसका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है. इसका आउटपुट आएगा कि पहले रेड कलर आ जाए जो कि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर वाइट कलर आ जाए और फिर ब्लू कलर आ जाए. तो इसका मतलब है जीरोज रेड के लिए हैं, वंस जो हैं वो सारे वाइट कलर के लिए हैं और जितने भी 2s हैं वो सारे ब्लू कलर के लिए हैं. इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्लैग हैज 3 कलर्स प्रॉब्लम, बेसिकली सॉर्ट कलर्स प्रॉब्लम. ओके, इन शॉर्ट इसको हम DNF प्रॉब्लम भी कहते हैं बिकॉज इट इज डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई. And one more thing, ये जो problem है it basically asked by so many popular companies as well, like in Amazon, in Microsoft, in Oracle, in Apple, in so many popular companies this same problem asked. Okay, now process is क्या हम इस प्रॉब्लम को एक सिंगल पास में, बेसिकली वन पास एल्गोरिथम में और
कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकते हैं? सो चेक करते हैं अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसने तो बता दिया कि सिंपल सॉल्यूशन तो क्या है कि आप 2 पास में 2 पास एल्गोरिथम फॉलो करोगे तो ये इजीली हो सकता है, जिसमें आप पहले पास में क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो जीरोज, वंस और टूज को। इसका मतलब आप 3 वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो और उसमें काउंट कर सकते हो 0 को, 1 को और 2 को, टोटल नंबर ऑफ। देन आप उन वैल्यूज को ओवरराइड कर सकते हो जो भी काउंट होकर आएंगी उतनी बार एरे के अंदर। तो सिंपल है। बट इस केस में जो हमारा एरे है वो 2 बार स्कैन हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि क्या आप उसको एक ही बार स्कैन करके इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम में इसे कर सकते हो। तो हम देखते हैं इसे कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब है हमारी अप्रोच का जो नाम होगा सॉल्व करने का वो होगा सिंगल पास एल्गोरिथम और सिंगल पास सॉल्यूशन। हमें एक पास के अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज सिंगल पास एल्गोरिथम। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि लाइक हमारे पास जो एरे है वो क्या है, 2 0 2 1 1 0। दिस इज आवर इनपुट एरे। ओके, तो हम ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इनिशियली इस एरे में बेसिकली हम ऐसे लिख लेते हैं एरे को सो दैट इजी टू अंडरस्टैंड इट इज। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स लेंगे। अब वो वेरिएबल्स क्या होंगे, वो वेरिएबल्स होंगे जिसमें कि हम एक करंट वेरिएबल ले लेते हैं, एक लो वेरिएबल ले लेते हैं, एक हाई वेरिएबल ले लेते हैं। ये करंट, लो और हाई क्या है, वो ये है कि करंटली जो वेरिएबल होगा वो कौन सा है, लो मतलब जो लो पोजीशन पर होगा, हाई मतलब जो हाई पोजीशन पर होगा। इसका मतलब है इनिशियली हम क्या करने वाले हैं, इनिशियली हम करने वाले हैं कि जो C और L है, बेसिकली करंट वैल्यू और लो वैल्यू जो है उसको हम सेट कर देंगे इनिशियली 0, कि वो फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं एरे की, क्योंकि ये एरो की बेसिकली ये एरे की फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, सॉरी ये सेकंड, यस ये सेकंड, this. So these are the indices of this given array. Okay, so there are total number is 6. तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा C और L है वो इनिशियली किसको पॉइंट करेगा, 2 को। इसका मतलब है C भी यही है और लो भी यही है। तो हाई क्या होगा, तो हाई होगा हमारा लेंथ -1 किसकी, एरे की। तो एरे की लेंथ क्या है, लाइक n इज द लेंथ एंड -1 इज द लास्ट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट है। तो इसका मतलब है हाई वैल्यू किसको पॉइंट करेगा, इसको। तो हाई बेसिकली कौन है, h वैल्यू है। तो n-1 इज द हाई इनिशियली। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारा इसके अंदर हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स ये होंगे, पहला रूल होगा इसके अंदर कि अगर हमारा जो बेसिकली करंट वैल्यू होगा एरे के अंदर, जो करंट वैल्यू की पोजीशन होगी, अगर वो, जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ लिखना, जैसे कि हमारे एरे का नाम जो है गिवन प्रॉब्लम में वो नम्स है, नम्स इज द नेम ऑफ द एरे। तो अगर हमारा नम्स ऑफ C किसके बराबर होता है, 0 के, तो हम क्या करेंगे, तो हम स्वैप कर देंगे किसको, नम्स ऑफ C को एंड नम्स ऑफ L को, इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, इंक्रीमेंट कर देंगे C को एंड L को बाय 1, मतलब कि प्लस प्लस कर देंगे C और L को दोनों को बाय 1। इन दिस केस, अगर ये केस ट्रू होता है तो। दूसरा केस है कि अगर नम्स ऑफ C बराबर होता है 1 के, तब हम क्या करेंगे, उस केस में सिंपल है, हम सिर्फ इंक्रीमेंट कर देंगे, किसको, C को बाय 1। C का मतलब क्या है, करंट वैल्यू को, करंट वैल्यू की पोजीशन को, बेसिकली करंट पोजीशन को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। ये सिर्फ पोजीशंस अपडेट होंगी, ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज, बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी और थर्ड केस इज कि अगर
नम्स ऑफ सी बराबर हो गया 2 के, तब क्या करेंगे, तब उस केस में हम स्वैप कर देंगे नम्स ऑफ करंट वैल्यू को किसके साथ, नम्स ऑफ एच वैल्यू के साथ, मतलब हाई वैल्यू के साथ, एंड डिक्रीमेंट कर देंगे किसको, हाई की पोजीशन को। सिंपल। सो दिस इज द वे जो हमें करना है। ये 3 कंडीशन बस फॉलो करनी है। अगर 0 है तो सी और एल आपस में स्वैप होके इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर 1 के बराबर होगा करंट की पोजीशन तो इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे करंट पोजीशन को, लाइक इसको। और अगर करंट पोजीशन की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है तो करंट पोजीशन को हाई पोजीशन के साथ एक्सचेंज करेंगे, मतलब कि स्वैप करेंगे, एंड डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 बेसिकली हाई पोजीशन को। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज H माइनस माइनस। ओके, तो डिक्रीमेंट कर देंगे। अब परफॉर्म कैसे करेंगे, अब कोड में देखते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। और कोड से पहले इसको हम कुछ लेवल ड्राई रन भी कर सकते हैं। सो डोंट वरी। लाइक हमारा जो एरे था वो हमारा एरे गिवन था हमारे पास, मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। हमारा एरे था 2 0 2 1 1 0 एंड द indices are 0 1 2 3 4 5 एंड हमें पता है कि यहाँ पर हमारा C और L इनिशियली 0 पोजीशन पर है और H हमारा n-1 पे। तो इसका मतलब है ये हमारा हाई पोजीशन है, ये हमारा लो पोजीशन है और यही हमारा करंट पोजीशन है। तो अगर हम कह रहे हैं कि क्या हमारा जो नम्स ऑफ C है, अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एक चीज और, एक कंडीशन और इसके साथ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा जो करंट पोजीशन है ना वो लेस देन रहे या इक्वल टू रहे किसके, हाई पोजीशन के। तब तक ये हम कंडीशंस को चेक करते रहेंगे। ये हमारी मैंडेटरी कंडीशन है, ये हमारी मैंडेटरी कंडीशन है जो हमें फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये कंडीशन जब तक फॉल्स रहेगी बेसिकली अगर देखा जाए तो इन द केस ऑफ लूप जब हम इसे यूज करेंगे तो ये ट्रू होगी। तो जब तक ये ट्रू रहेगी कि C इज लेस देन H, तब तक हम क्या करेंगे, या बराबर रहेगी H के, तब तक हम इसको कंडीशन को चेक करते रहेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि क्या करंट पोजीशन 0 के बराबर है, तो करंट पोजीशन 0 के बराबर नहीं है, 1 के भी नहीं है, 2 के बराबर है। तो अगर 2 के बराबर है हमारी करंट पोजीशन तो हम क्या करेंगे, 2 के बराबर होगी तो हमने कहा था कि हम करंट पोजीशन को और H को स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करके हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 2 1 1 एंड 2। दिस इज द अपडेटेड एरे। ये हमारा अपडेटेड एरे है। और इसी के साथ स्वैप करने के साथ हमें क्या करना है, डिक्रीमेंट कर देना है हाई की पोजीशन को। तो अब क्या होगा, जो हमारी H की पोजीशन होगी वो डिक्रीमेंट होके यहाँ आ जाएगी, ये दोनों सेम रहेंगे, करंट और लो की पोजीशन। अब हमने कहा कि क्या लो की पोजीशन और करंट पोजीशन से मैं बस किसकी चेंज होगी, इसकी, क्योंकि थर्ड कंडीशन ट्रू थी। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा 0 है, मतलब कि करंट पोजीशन, क्या वो 0 के बराबर है। सो यस, इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो कंडीशन ने क्या कहा था कि आप C और L को आपस में स्वैप कर दो, बट ये तो सेम ही पोजीशन पर हैं दोनों। बट ये भी कहा था कि दोनों की पोजीशन को बाय 1 इंक्रीमेंट भी करना है। तो इसका मतलब जो अपडेटेड पोजीशन होगी C और L की वो हो जाएगी, क्योंकि स्वैप भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आंसर तो सेम ही आना है। क्या, 0 0 2 1 1 2 and the updated position of C is this and L is also this and H is same। तो इसका मतलब है C और L की पोजीशन अब क्या है, 1 है, और H की पोजीशन क्या है। अगर मैं कैसे ये कर रही हूँ, ये देखो आप, लाइक दिस। तो C और L की पोजीशन क्या है, 1, और H की पोजीशन क्या है, 4। ठीक है, ये करंट पोजीशन अभी है। तो इसका मतलब है C इज लेस देन 1 इज लेस देन 4 है, तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो हम चेक करते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, क्या 0 0 के बराबर है, हमें ये कंडीशन दोबारा से चेक करनी है। तो यस,
0 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या करना है, इनको स्वैप करना और इंक्रीमेंट करना है। तो अपडेटेड एरे क्या हो जाएगा, 0 0 2 1 1। क्योंकि 0 था ना, आपस में दोनों की पोजीशन भी सेम है, बस इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी कि C भी ये हो जाएगा और L भी ये हो जाएगा इंक्रीमेंट करने पर, और इंडिसेस ये है इनके। तो इसका मतलब है जो C और L है अब दोबारा से क्या हो चुके हैं 2, और H क्या है एट द सेम लोकेशन, बिकॉज अभी इसमें कोई चेंज नहीं है। और इसका मतलब है 2 इज लेस देन 4, तो ये भी ट्रू है, तो चलता रहेगा। अब क्या करना है, अब चेक करना है क्या जो हमारा 2 है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, नहीं। क्या 2 1 के बराबर है, सेकेंड कंडीशन, नो। क्या 2 2 के बराबर है, यस। तो थर्ड कंडीशन ट्रू होती है। अब अगर थर्ड कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, थर्ड कंडीशन के केस में हमें बेसिकली ये करना है कि ये जो पोजीशन है 2, इसको H के साथ स्वैप करना है और बेसिकली डिक्रीमेंट करना है H को। ये हमारी कंडीशन थी। तो इसका मतलब है जो अपडेटेड एरे है वो क्या हो जाएगा, 0 0, यहाँ आ जाएगा 1, फिर अगेन 1, एंड ये 2 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर। देखा जाए तो सॉर्ट हो चुका है हमारा एरे, बट हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अब जो हमारा C है और L है वो क्या है, वो बेसिकली वो तो 2 ही है, क्योंकि इस बार जो पोजीशन जिसकी चेंज हुई है वो किसकी है, H की। तो अब H की पोजीशन क्या हो गई, H की पोजीशन हो गई 3 और C और L 2 ही है। अब अगर देखें तो 2 इज लेस देन 3, यस, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो हम दोबारा से ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब जो हमारा करंट पोजीशन है वो क्या है, सेकंड पोजीशन पर है और वैल्यू क्या है 1। तो क्या 1 हमारा बराबर है 0 के, नहीं। क्या 1 बराबर है 1 के, यस। तो सेकंड कंडीशन ट्रू है। इस केस में हम सिर्फ क्या इंक्रीमेंट करेंगे, करंट पोजीशन को। तो अब जो हमारा सिर्फ करंट पोजीशन अपडेट होगा तो एरे तो सेम रहेगा, क्योंकि स्वैप कुछ नहीं होता जब हमारी सेकंड कंडीशन चलती है। तो उस केस में जो हमारा एरे है वो सेम है, मतलब 0 0 1 1 2 2, इंडिसेस आर 0 1 2 3 4 5। दैट मीन्स L हमारा इसी को पॉइंट करेगा। ये हमारा अब C यहाँ पर आ गया +1 करने से, और H भी हमारा यही था, H भी हमारा यही था। अब क्या होगा, अगर हम चेक करें तो C की पोजीशन क्या है, C की पोजीशन 3 है, L की पोजीशन क्या है, L की पोजीशन 2 है, और H की पोजीशन क्या है, H की पोजीशन 3 है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है अभी भी क्या है, ट्रू है। कौन सी, कि C इज लेस देन इक्वल टू H। कैसे, C की वैल्यू क्या है 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, अभी भी ये ट्रू है। तो दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि हमें तो तभी तक करना है। तो अब जो C की पोजीशन है वो क्या है, वहां पर थर्ड पर है, और वो वैल्यू क्या है 1। तो क्या 1 0 के बराबर है, तो 1 जो है वो 0 के बराबर है, नो, 1 1 के बराबर है बेसिकली। तो अगर ये 1 1 के बराबर है तो C की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो एरे तो एज इट इज यही रहेगा, और C की पोजीशन अब 3 की जगह किस पर आ जाएगी, 4 पे। कैसे, क्योंकि हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे। तो C की, ये L की पोजीशन है, C की पोजीशन यहाँ थी तो अब यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन H की पोजीशन यही है। तो इसका मतलब है अब L क्या है, 2 ही है, C क्या है, 4 है, और H क्या है, 3। इसका मतलब है ये जो कंडीशन है C इज लेस देन H इक्वल टू H, लेस देन इक्वल टू H, ये फॉल्स हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जो C है वो 4 है एंड इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3। तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन, और अगर ये फॉल्स हो गई तो यहीं पर हमारा लूप खत्म हो जाएगा। हम पूरे एरे को बेसिकली स्कैन कर चुके हैं, और अगर ऐसा है, और आप देख भी रहे हो जो हमारा बेसिकली ये एरे है ये सॉर्ट हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें 0 इंडिकेट कर रहा है रेड को, 1 इंडिकेट कर रहा है वाइट को, और 2 इंडिकेट कर रहा है ब्लू को। और यही हमारी लीड कोड पे जो प्रॉब्लम है वो चाहती भी यही है। तो अब इसका हम कोड परफॉर्म करते हैं, जो हमने यहाँ पे ड्राई रन करके देखा है, क्योंकि वहां तो वो लॉजिक ठीक काम कर रहा है। अब यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
तो उसके लिए हम एक करंट वेरिएबल, एक लो और एक हाई वेरिएबल बनाते हैं, और इसी के साथ एक टेम्प वेरिएबल मैं ले रही हूँ बिकॉज हमें स्वैपिंग करना होगा। इनिशियली सी और एल दोनों की पोजीशन 0 होगी, और जैसा मैंने कहा हाई पोजीशन क्या होगी, एरे की लेंथ -1, n-1 बेसिकली। ओके, नाउ अब हम लूप लेते हैं और लूप में ये कंडीशन लगाते हैं कि लूप कब तक चलेगा, स्कैन करने के लिए बेसिकली एरे को, जब तक कि हमारी करंट पोजीशन या तो h के बराबर ना हो या लेस देन ना हो, तब तक। जैसे ही ये फॉल्स होगी हमारा पूरा एरे स्कैन हो चुका होगा और सॉर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो पहला जो रूल है वो है कि इफ नम्स ऑफ जो c है अगर वो बराबर होता है 0 के, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ स्वैप करना है और इंक्रीमेंट करना है c और l को, और c और l को बेसिकली आपस में स्वैप करना है। सो नम्स ऑफ c को l के साथ बेसिकली स्वैप करना है। सो दिस इज द वे फॉर स्वैपिंग। Oh, here is we need to apply temp. Then we just need to increment by 1 L and also for C++. Okay, this is the first rule. Second rule is if nums of C is equal to 1, then we just need to increment the current position by 1, and then the next condition is, or a third rule is, if nums of C is equal to 2, then we just need to basically swapping nums of C and H. So in nums of C हमारे पास हमें क्या करना है, इसमें इन नम्स ऑफ C हमें असाइन करना है H को, एंड इन नम्स ऑफ H हम टेम्प वैल्यू असाइन कर देंगे, बेसिकली नम्स ऑफ C असाइन कर देंगे, एंड देन वी जस्ट नीड टू डिक्रीमेंट द हाई वैल्यू, सो दैट मीन्स H माइनस, दैट्स ऑल। सो दिस इज द वे टू राइट अ कोड और इम्प्लीमेंट दिस प्रॉब्लम। So this is the first rule, this is the second rule, and this is the third rule to check that जो current position है वो 0 है तो ये है, 1 है तो ये है, second है तो ये है, that's all। और हमें कुछ return नहीं करना because यहाँ void है, so no return type here, that's why। now अब हमें क्या करना है, अब हमें run code करना है so that हम check कर लें कि क्या ये जो input है उसका output यही आएगा। तो check करते हैं। So as you can see here, accepted, हमारा इनपुट ये था, हमारा आउटपुट जो आ रहा है वही एक्सपेक्टेड आउटपुट भी है। अब हमें इस कोड को सबमिट करना है सो डैट कि हमें ये श्योर हो जाए कि हमारा जो सॉर्ट कलर्स प्रॉब्लम है वो बेसिकली उसमें सारे टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड हो रहे हैं कि नहीं। तो इसको हम सबमिट करते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, टाइम इज दिस, बेसिकली डेट इज दिस, टाइम इज दिस, it is accepted, so this is। तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है जैसा आप देख रहे हो। सो आई होप you basically understand this concept, so thanks for watching।